नमस्कार सभी को। मैं चंद्रहास, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय उबावाल की तरफ से केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है अपठित गद्यांश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि इस भाग को या अपठित गद्यांश को किस प्रकार से हल किया जाए। अपठित गद्यांश, अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया, जो पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है और जो अचानक ही पढ़ने के लिए दिया गया हो। इसमें गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। इस प्रकार इस विषय में यह अपेक्षा की जाती है कि पाठक द्वारा दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर उसी अनुच्छेद के आधार पर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। प्रश्नों के उत्तर पाठक को अपनी भाषा शैली में देने होते हैं। अपठित गद्यांश के द्वारा पाठक की व्यक्तिगत योग्यता और अभिव्यक्ति की क्षमता का आकलन किया जाता है। अपठित का कोई क्षेत्र विशेष नहीं होता है। विज्ञान, कला, साहित्य, नागरिक शास्त्र या किसी भी विषय के उत्तर देने से मानसिक स्तर बढ़ता है और अभिव्यक्ति योग्यता को बढ़ाता है। यानी कि जब हम अपठित गद्यांश या इस तरह के और भी चीज़ें हम पढ़ते हैं तो उससे हमारा जो है मानसिक स्तर बढ़ता है और अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास होता है। अपठित गद्यांश को हल करने की विधि और विशेषताएं, यानी कि हमें अपठित गद्यांश को हल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक मन ही मन में 2 बार पढ़ना चाहिए। गद्यांश को पढ़ते समय विशेष स्थानों को रेखांकित करना चाहिए। यानी कि जब आप गद्यांश को पढ़ रहे हैं उसी दौरान आप गद्यांश में आए महत्वपूर्ण स्थानों और नामों को रेखांकित करते चले जाएं। ये आपको गद्यांश को हल करते समय उसमें बहुत ही सरल बना देगा। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा सरल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम शब्दों में अपने उत्तर को स्पष्ट करना चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लिखते हैं, पूरी की पूरे लाइनें उठा के उतार देते हैं, तो उससे आपका समय भी नष्ट होता है और जो जांच करता है उसके लिए भी थोड़ा कठिन हो जाता है आपके उत्तर को जांचना। शीर्षक, ये सबके लिए बहुत कठिन लगता है, लेकिन शीर्षक से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व गद्यांश की केंद्रीय भाव को अच्छी तरह समझें। यानी कि जब आप उसका पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस गद्यांश में जो मूल भाव है वो क्या है। शीर्षक पहचानने के लिए गद्यांश में इस प्रश्न का उत्तर खोजें कि गद्यांश का मूल विषय क्या है। केंद्रीय भाव और मूल विषय एक ही है। यानी कि जब आप गद्यांश को पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है। शीर्षक का अनावश्यक विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। बहुत लंबा पूरी एक लाइन न लिखें। गद्यांश का जो शीर्षक है संक्षिप्त दें। शीर्षक संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। छोटा 2-3 शब्दों में, 4 शब्दों में आप उसका शीर्षक दें और वो आकर्षक भी होना चाहिए। लगे कि हाँ, ये इस जो गद्यांश है इसी के बारे में बता रहा है। चलिए अपठित गद्यांश का अभ्यास करते हैं हम। पहले एक बार आदर्श वाचन कर लेते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार तो ऐसा समय आता ही है जब उसे लगने लगता है
कि सारी चीज़ें विरोध में है, उसके विरोध में है, वह किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचे सामने वाले को गलत ही लगेगा। वह कितनी भी मेहनत कर ले उसे असफलता ही मिलेगी। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार ही घुमड़ते रहते हैं, जो निरंतर अविश्वास की बारिश करते हैं तथा निराशा में डुबो देते हैं। इस परिस्थिति में मनुष्य को सरल मार्ग दिखाई देता है आत्महत्या का, किंतु आत्महत्या कर जीवन को विराम देना कोई समाधान नहीं है। यदि ऐसी स्थिति में कोई आगे बढ़कर हाथ थाम ले, कोई सहारा दे दे, तो हो सकता है कि जीवन से निराश व्यक्ति का जीवन भी प्रकाशित हो जाए और ऐसा व्यक्ति अवसाद से मुक्त होकर इतना बड़ा कार्य करे कि इतिहास ही रच दे और लोग दांतों तले अंगुली दबा लें। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम किसी हताश निराश व्यक्ति को प्रेरित करते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है और उसका आत्मविश्वास जाग जाता है और यही से आरंभ होता है असंभव को संभव कर दिखाना। देखा जाए तो हर व्यक्ति को अपनी क्षमताएं एवं सीमाएं होती है। देखा जाए तो हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं एवं सीमाएं होती है, किंतु परिस्थिति विपरीत होने पर उसे अपनी ही शक्ति पर अविश्वास सा होने लगता है। ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। इस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा ही उसे उत्साहित कर देती है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सबको पता लग चुका था कि सीता जी को लंका का राजा रावण अपहरण कर समुद्र पार लंका ले गया, तब भी लंका जाकर सीता जी को खोजने का कार्य अथाह समुद्र को पार करे कौन करे, किसमें है इतना साहस, यह विकट समस्या थी। इस विकट समस्या का समाधान जामवंत ने खोज निकाला। उन्होंने हनुमान जी को यह कार्य करने हेतु प्रेरित किया तथा उनमें सोई हुई शक्ति का एहसास दिलाया। हनुमान जी को भी अपने पर भरोसा हुआ और उन्होंने राम नाम लेते हुए समस्त कार्य पूर्ण कर डाले। हताशा, निराशा और असफलता जैसे शब्द हमारे जीवन के शब्दकोश में नहीं होने चाहिए, बल्कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी व देनी चाहिए। हमें अपने अच्छे कर्मों को याद कर स्वयं को उत्साहित और पुनः ऊर्जा प्राप्त कर हर असंभव को संभव बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं। तो मैंने जैसे बताया था, आप इस गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ें तो इसका मूल भाव भी आपको समझ में आ जाएगा और जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर भी आपके मन में आ जाएंगे। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। उपर्युक्त अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार कब आते हैं? जब उसे लगने लगता है कि सारी चीज़ें विरोध में हैं। वह किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचे सामने वाले को गलत ही लगेगा। वह कितनी भी मेहनत कर ले उसे असफलता ही मिलेगी। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार ही घुमड़ते हैं। नकारात्मक विचार आने पर व्यक्ति को कौन सा मार्ग दिखाई देता है? सबसे सरल मार्ग आया था इसमें। कौन सा है? सबसे सरल मार्ग है आत्महत्या का मार्ग। नकारात्मक विचार आने पर व्यक्ति को आत्महत्या का सरल मार्ग ही दिखाई देता है। निराशा को व्यक्ति कैसे दूर कर सकता है? स्वयं पर विश्वास कर, अपना आत्मविश्वास बढ़ाकर, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर कोई भी व्यक्ति
निराशा को दूर कर सकता है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताएं। शब्द हैं निराशा, आशा, असफलता, सफलता, असंभव, संभव, जीवन, मरण। गद्यांश में किस पौराणिक घटना का वर्णन किया गया है? तो गद्यांश में रामायण की घटना का वर्णन किया गया है। हनुमान जी ने किस प्रकार अपना कार्य पूरा किया? जामवंत के द्वारा प्रेरित करने पर हनुमान जी को अपने पर विश्वास हुआ। उन्होंने राम नाम का जप करते हुए समस्त कार्य को पूर्ण किया। और गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपयुक्त यानी कि हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास का बल। तो ये इसका जो है शीर्षक होगा। तो मुझे आशा है कि सभी बच्चों को जो वीडियो है वो पसंद आएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।